भावनाभ्यास वशीकृते मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत् किमपि तन्नीलं महोधावति नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं नमः कमलना नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताहं ग्वादेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदवंद आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र प्रेम पिपासु महानुभाव, बहुत दिनों से मैंने महापुरुष तत्व पर नहीं बोला है, इसलिए मैंने विचार किया है कि आज कुछ उस विषय पर भी प्रकाश डालेंगे। देखिए, महापुरुष के विषय में मैंने कई बार बताया है कि महापुरुष वह होता है जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया हो, जिसे भगवान का साक्षात्कार हुआ हो, जिसे ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ हो, उसे ही महापुरुष कहते हैं। यदि भगवान का दर्शन नहीं हुआ, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, तो कितना भी बड़ा कोई शास्त्रों वेदों का ज्ञानी हो, उसे महापुरुष संत गुरु नहीं कहा जाएगा। गुरु तो अलग हो गए, मैं बताऊंगा, उसे महापुरुष नहीं कहा जाएगा। तो महापुरुष यह शब्द उसी के लिए उपयुक्त किया जाएगा जिसने भगवान की प्राप्ति की हो। तो महापुरुष संसार में सदैव रहते हैं, पहले भी हुए हैं, आगे भी होंगे। बिना महापुरुष की ये धरती नहीं रहती। तो महापुरुष और साधारण पुरुषों में, साधारण जीवात्माओं में क्या अंतर होता है, क्या भेद होता है?
इसको भी थोड़ा समझना होगा। भाई महापुरुष हो जाने के पश्चात ऐसा क्या हो जाता है? देखो, भगवान के पास 8 गुण हैं। वो 8 गुण भगवान महापुरुष को दे देते हैं भगवत प्राप्ति के पश्चात। अपरित पापमा विजरो विमृतो विशोखो विजिगस्सो सत पिपासा सत्य कामः सत्य संकल्पः। ये 8 गुण भगवत प्राप्ति के पश्चात महापुरुष को मिल जाते हैं। ये 8 गुण ऐसे हैं कि वो महापुरुष मृत्यु रहित हो जाता है, जन्म रहित, मृत्यु रहित। उसका ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। फिर उसका भी भगवान के सरीखे अवतार होता है। वो अपनी इच्छा से आता है संसार में, अपनी इच्छा से जाता है। महापुरुष को कोई ले नहीं जा सकता, वे अपनी इच्छा से आते हैं। और जब उनको जाना होता है तो साक्षात यमराज आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भगवान आपका समय हो चुका है, यदि आपकी इच्छा हो तो आप और रुकें, नहीं तो आप चले भगवान के लोग। तो अपनी इच्छा से यमराज के सर पर पांव रखते हुए विमान में आरूढ़ होते हैं महापुरुष और फिर भगवान के धाम को जाते हैं। उसी प्रकार उनका जन्म भी दिव्य होता है। वे माँ के गर्भ में नहीं आते। अरे माँ के गर्भ में आने से तो कितना कष्ट मिलता है, 9 मास का कष्ट झेलना पड़ता है। 5वें 6वें महीने में जीवात्मा प्रवेश कर जाती है, कभी कभी जल्दी कर जाती है, सबका अलग अलग होता है। तो जो भी समय माँ के गर्भ में रहेगी जीवात्मा, जितना भी समय रहेगी उतना कष्ट उसको भोगना पड़ेगा। हाँ, तो महापुरुष को ये कष्ट, ये पीड़ा नहीं होती, उनको देह का कष्ट नहीं मिलता, वो शरीर से परे हो जाते हैं महापुरुष। तो जन्म रहित, मृत्यु रहित होते हैं, उनको भूख प्यास नहीं लगती। लेकिन महापुरुष जब आते हैं तो भोजन करते हैं, पानी भी पीते हैं, हमारी तरह ही आचरण करते हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। हाँ, वे लीला करते हैं, लीला। साधारण मनुष्यों की भांति वे लीला करते हैं जब आते हैं तो, लेकिन उनको भूख प्यास इत्यादि नहीं सताती। ये उनको कोई उनको रोग नहीं हो सकता शरीर संबंधी। वो दूसरों का रोग ले ले अलग बात, लेकिन स्वयं के तो उनके कर्म अब कोई समाप्त हो चुके ना, प्रारब्ध तो उनको किस प्रकार का रोग होगा। तो महापुरुषों को कोई शरीर की परेशानी, ये दैहिक दैविक भौतिक परेशानियां नहीं होती। ये 3 प्रकार के दुख ताप महापुरुषों को नहीं होते। शोक रहित होते हैं, स्वाभाविक सी बात है, उनकी कहीं तो आसक्ति है नहीं। बाप मरे चाहे बेटा मरे, चाहे पत्नी मरे, चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई जेल में डाल दे, उनको कोई शोक नहीं होता। हाँ, उनको शरीर का कोई कष्ट नहीं मिलता, उनको कोई पीड़ा नहीं होती। सत्य काम होते हैं, सत्य संकल्प होते हैं, जो सोच लेते हैं वो हो जाता है। उन्होंने डिसीजन लिया ये होना है, भगवान उनका संकल्प पूरा करते हैं। सत्य संकल्प होते हैं महापुरुष। तो ये सारे गुण महापुरुषों में आ जाते हैं। लेकिन भगवान महापुरुषों को 2 चीजें नहीं देते, केवल 2 बातें ऐसी हैं जो भगवान को महापुरुष से पृथक करती। पहले ये समझो, साधारण पुरुषों से तो, जीवों से तो बहुत से भेद हो गए। अरे इन 8 गुणों में ही भेद हो गया। हाँ, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष मद मास्तर्ज त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचकोश पंचक्लेश से ये जीव निरंतर दुखी है, निरंतर अशांत है।
अतृप्त है, अपूर्ण है। लेकिन महापुरुषों को ये माया के रोग नहीं लगे हुए, ये माया उनका पीछा छोड़ चुकी है, इसलिए वे शांत रहते हैं। वे इन दुखों से दुखी नहीं होते। ये सारे माया के विकार उनको पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। हाँ, तो मैं बता रहा था, तो भगवान दो चीजें ऐसी हैं जो भगवान स्वयं करते हैं, बाकी सब कुछ महापुरुष को दे देते हैं। वो क्या? जगत व्यापार वर्जम। एक तो सृष्टि करने का कार्य भगवान किसी को नहीं देते, स्वयं सृष्टि करते हैं, स्वयं प्रलय करते हैं। और दूसरा भोग मात्र सामलिंगाच, जीवों के अंदर बैठ करके उनके प्रतिक्षण के आइडियाज भगवान नोट करते हैं। भगवान उनके प्रतिक्षण के कर्मों को नोट करते हैं, जो भी अच्छा है थॉट है या गंदा थॉट है, और उसके अनुसार भगवान ही फल देते हैं। ये किसी महापुरुष को भगवान नहीं सौंपते, नहीं देते। तो भगवान करते हैं ये कार्य, भोगमात्र सामलिंगाच और जगत व्यापार वर्जम का कार्य। ये किसी महापुरुष को नहीं देते भगवान। तो भगवान से ये दो भेद हो गए, और बाकी सब समानताएं हैं भगवान से। भगवान के बराबर वो हो जाता है। वो तस्मिन तज्जने भेदा भावात, भगवान में और महापुरुष में कोई अंतर नहीं होता। ये याद रहे, कोई अंतर नहीं होता, भगवान सरीके हो जाता है वो। हाँ, अरे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु को साक्षात ब्रह्मा विष्णु और शिव के बराबर बताया गया है शास्त्रों में। और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, साक्षात भगवान के बराबर बता दिया गया गुरु को। तो ये ऐसे ही गप नहीं है कि ऐसे ही बोल दिया गया, उनके बराबर हो जाते हैं महापुरुष। हाँ, आचार्यवान पुरुषो ही वेद, आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत करहिचित नमर्त बुद्ध्या सूयेत सार्वदेव मयो गुरु। सभी देवताओं का निवास है गुरु में। आचार्य मेरा ही स्वरूप है, भगवान कह रहे हैं कि मेरा ही स्वरूप जानो, आचार्य को, गुरु को, महापुरुष को। मैं ही हूं आचार्य के स्वरूप में, ऐसा मानो। मुझ में और आचार्य में कोई भेद नहीं है, भगवान में और गुरु में कोई भेद नहीं हुआ करता सिद्धांत से। जो फल भगवान की भक्ति से मिलता है, वही फल गुरु की भक्ति से, सेवा से प्राप्त होता है जीवों को। इसलिए भगवान की सेवा कोई करे चाहे गुरु की सेवा करे, एक ही फल है। शास्त्रों में दो प्रकार की भक्ति बताई गई। एक तो भगवान प्लस गुरु की भक्ति करनी होगी। साधनावस्था में भगवान और गुरु साथ साथ रहना चाहिए, खाली भगवान की भक्ति नहीं, गुरु की भक्ति भी करनी होगी। और या तो केवल गुरु की भक्ति कोई कर ले तो भी उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, उसको भगवान की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं, केवल गुरु की भक्ति। लेकिन केवल भगवान की भक्ति स्वीकार नहीं है। हाँ, गुरु की भक्ति करनी होगी, गुरु की भक्ति आवश्यक है। तो वो महापुरुष आपने ऊपर ऊपर से तो समझ ही लिया कि वो भगवान के बराबर होता है। इसलिए जब भी कोई आपको महापुरुष मिले, कोई संत मिले, तो ये मत समझना कि ये तो ऐसे ही हैं, भगवान भगवान होते हैं, गुरु गुरु हैं,
ना, ये तो अपमान है। गुरु भगवान के बराबर है ऐसा मान करके उनकी पूजा करना, उनकी भक्ति करना, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनको उनके बराबर मान करके फिर देखो क्या क्या लाभ मिलते हैं। यही चूक हो जाती है, हमसे भूल हो जाती है। हम गुरु को ऐसे देखते हैं, अरे है हो गया, ठीक है गुरु जी है, शास्त्रों वेदों का ज्ञान है, इनको थोड़ा हमको ज्ञान करा दिया बस, और क्या खास बात ना। उनके पास भी योग माया की पावर होती है। योग माया जैसे भगवान के पास होती है ना योग माया की शक्ति, वैसे ही भगवान गुरु को दे देते हैं, महापुरुष को दे देते हैं योग माया की शक्ति। उसी से वो वर्क करते हैं महापुरुष, योग माया से, उसी योग माया से उनका कार्य होता है। तो महापुरुष भगवान के बराबर होता है। महापुरुष का कोई कर्म, कोई लक्ष्य तो है नहीं कि भाई कोई लक्ष्य हो, संसार संबंधी तो बात ही नहीं है, और भगवत संबंधी भी उसका पूरा हो गया, वो तो भगवान की सेवा ही करते हैं, इसलिए उनका कोई कर्म शेष तो बचा नहीं, कोई कार्य। तो उनका कर्म जो भी होता है वो किसी कार्य के लिए नहीं होता, किसी कार्य सिद्धि के लिए। यदि हम सोचें ये महापुरुष ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसी ने कोई प्रश्न किया, अरे भाई महापुरुष हैं तो इनका जन्म ही क्यों हुआ, जन्म ही क्यों लिया, अब तो इनको भगवत प्राप्ति हो चुकी, भगवान मिल गए, भगवान का आनंद, फिर इससे कूड़ा कबाड़ा संसार में आने का इनका क्या प्रयोजन है, भला कोई बताए। हाँ, और फिर यहाँ आते हैं, यहाँ के कष्ट झेलते हैं, हाँ, और फिर यहाँ रह करके जीवों के कल्याण के लिए प्रयत्न करते हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, गंदी गंदी भावना लोग करते हैं महापुरुष के प्रति। क्या मिलता है भला इनको यहाँ पर आकर के, यहाँ तो सब ऐसा ही है, और भगवान के धाम में सब दिव्य दिव्य गोलोक धाम में वहीं रहे ना। यहाँ आते हैं संसार में जीवों के कल्याण के लिए, कृपा करने के लिए, तो उनका जन्म भी कृपा के लिए होता है। उनका प्रत्येक कर्म कृपा कृपा ही है, ये समझ लो। प्रत्येक कर्म कृपा के अतिरिक्त कुछ नहीं है, केवल और केवल कृपा ही करते हैं, कृपा ही है, बस ये समझ लो। तो महापुरुषों का प्रत्येक कर्म हम जीवों के ऊपर कृपा स्वरूप है। वे कृपा के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते बेचारे। क्यों? क्योंकि उनका तो अपना कुछ बचा ही नहीं, शेष नहीं, इसलिए वो जो भी करते हैं वह सब जीवों के कल्याण के लिए, हमारे सबके आपके कल्याण के लिए ही करते हैं। इसलिए उनका उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, सोना, उनका बोलना, उनका डांटना, उनका प्रेम करना, सब कृपा ही मानो। बस बुद्धि मत लगाना कि ये तो हमारे या आपके जैसे हैं, मनुष्यों के सरीके, हमारे जैसे ही कार्य करते हैं, ये हमारे सरीके। अरे और तो लोगों ने अपने से भी नीचे मान लिया, और ये तो हमसे भी नीचे हैं। महापुरुषों में भी माया के विकार देखने लगे, अरे हे कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है। एक गुरु जी जरा लालची दिखाई पड़ते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग बात, लोभी है, पैसा मांगते हैं। ये गुरु जी तो अपने आश्रम के प्रति आसक्त हैं, मोह है इनमें, अपने लड़के बच्चों के प्रति आसक्त हैं। ये गुरु जी थोड़ा क्रोधी है, क्रोधी स्वभाव के दिखाई पड़ते हैं। लो, वहां जाकर के भी अपनी खोपड़ी लगा दी। ये गुरु जी जरा कामी है, कहाँ पहुंच गए। अरे कोई महापुरुष के पास जाए और फिर इस प्रकार की बात करे, वो महापुरुष सब नोट कर लेते हैं बेचारे, लेकिन वो उनका क्षमाशील स्वभाव होता है, वो क्षमा कर देते हैं। वरना तो हमारे इतने बड़े बड़े अपराध हैं महापुरुषों के प्रति,
उसको कोई गिन नहीं सकता, उसका दंड हम अनंत काल तक भुगतते रहें, लेकिन महापुरुष क्षमा कर देते हैं, वो सहनशील होते हैं, तो वो कोई कष्ट नहीं दिया करते हमको भी। तो महापुरुष भगवान के समान हो जाते हैं। अब गुरु कौन होते हैं, एक प्रश्न ये आता है। देखो, सब महापुरुष गुरु नहीं होते, महापुरुष अलग है, गुरु अलग। गुरु कौन होता है? गुरु वह होता है जो हमें सही मार्ग दिखाए। मैंने कल भी सत्संग में बताया था, आप लोग सुन लेंगे। जो शास्त्रों वेदों का ज्ञान हमको करवाए। यदि कोई महापुरुष है, अपनी समाधि में है, अपने साधना में लीन है और कोई उपदेश नहीं दे रहा, किसी को तत्व ज्ञान नहीं करा रहे, वो महापुरुष अपनी साधना भक्ति में, अपनी तपस्या में लीन है, तो फिर ऐसे महापुरुष से हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा। उनको गुरु की उपाधि से सम्मानित नहीं किया जाएगा। हाँ, उनमें सब गुण हैं, लेकिन अरे जो विद्यालय में जा करके बच्चों को पढ़ाएगा, उसी को अध्यापक, गुरु, टीचर कहा जाएगा। और जिसके पास पूरा पूरा ज्ञान है लेकिन न जाए और न पढ़ाए बच्चों को, हमको नहीं पढ़ाना, हमको कोई और कार्य करना है, उसको कहाँ से अध्यापक और गुरु बोला जाए? संसार में भी तो भगवत क्षेत्र में ऐसा ही है कि जो हमको शास्त्रों वेदों का ज्ञान कराएं, लेकिन महापुरुष हों। महापुरुष होने के पश्चात ही कोई गुरु हो सकता है। तो ऐसे गुरु की हमको शरणागति करनी है। तो महापुरुष के समस्त कार्य लीला मात्र होते हैं, अभिनय मात्र होते हैं। जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं, पर्दे में, तो कोई कहाँ का है पुरुष, कहाँ की है स्त्री, और दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं, लेकिन दोनों का विवाह करवा दिया जाता है। 7 फेरे लग रहे हैं, सिंदूर भरा जा रहा है मांग में, विवाह हो गया। लेकिन उनको भी आपस में मालूम है कि ना ये हमारे पति है, ना ये हमारी पत्नी है। हमारी पत्नी तो घर में बैठी है, वो कह रही हमारे पति तो घर में बैठा। ये तो अभिनय करने के लिए, एक्टिंग बोलते हैं ना उसको। उसी प्रकार से महापुरुष जब आते हैं तो उनको अपना अपना सबका रोल मालूम रहता है कि हमको क्या करना है संसार में जाकर, तो वो लीला करते हैं, अभिनय करते हैं। इसके साथ ऐसा अभिनय, उसके साथ वैसा अभिनय, इसके साथ ये कार्य, उसके साथ वो कार्य, अभिनय करते हैं, लीला। तो लीला करके महापुरुष लोग लीला करते रहते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। एक प्रश्न उठता है, आपके मन में भी आया होगा, कि जब उनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह नहीं होता, तो फिर ये काम क्रोध लोभ मोह के कार्य कैसे दिखाई पड़ते हैं? अरे काम क्रोध लोभ मोह के कार्य होते दिखाई पड़ते हैं। जैसे लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा, क्रोध, इनको तो क्रोध नहीं आना चाहिए। अरे इन्होंने तो माया पर विजय प्राप्त कर ली है, तो महापुरुष क्या, महापुरुषों के भी दादा हैं, स्वयं भगवान के अवतार हैं, इनको क्रोध आ रहा है। बलराम जी को क्रोध आ रहा है, पृथ्वी उलटने जा रहे हैं हाँ, अपने हल के नोक से पृथ्वी उलट देना चाहते हैं, इतना क्रोध। पांडवों को देखो, जब वनवास हुआ तो भीम ने राक्षसी हिडिंबा से संबंध स्थापित किया, उसका संबंध हुआ और पुत्र हुआ उसका घटोत्कच भीम का। तो ये कैसे हो रहा? बिना काम के काम का कार्य हो रहा है। ब्रज गोपियां जो महापुरुष कहलाती हैं, सबसे उच्च कक्षा की महापुरुष, उन सब के शादी हो चुकी है, सबकी शादी हुई है, सबके बच्चे हैं। काम रहित गोपियों के और बिना काम के और ये कैसे बच्चे पैदा हो गए? ये रजवीर से कैसे बच्चे उत्पन्न हो गए? ये कैसे संभव हो सकता है?
अर्जुन देखो नाग कन्यादिकों में आसक्ति हो रही है, और यही नहीं पुत्रोत्पत्ति भी हो रही है। हाँ, तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सब योग माया से होता है। महापुरुषों के पास एक पावर होती है योग माया की, योग माया की शक्ति होती है उनके पास, महापुरुषों के पास। उस योग माया से वे सब महापुरुष ऐसा कार्य करते हैं, योग माया से। अर्थात काम से परे होकर के भी काम का कार्य, क्रोध से परे होकर के क्रोध का कार्य, लोभ से परे होकर के लोभ का कार्य, मोह से परे होकर के मोह का कार्य। देखो ठाकुर जी के 16,108 ब्याह हुए और सब स्त्रियों से 10-10 बच्चे, इतनी सारी संतानें हो गई। और ठाकुर जी प्रत्येक महल में, इतने सारे महल भी बनवाए ठाकुर जी ने, 16,108, प्रत्येक रानियों के लिए एक एक महल, और सब में ठाकुर जी रहते हैं और अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे एक साधारण मनुष्य कर रहा है, वैसे ही आसक्त दिखाई पड़ते हैं। तो ये सब कैसे कर रहे हैं? हाँ, वो तो भगवान है। ये सब कैसे हो रहा है? तो देखो भगवान के विषय में भी लोग प्रश्न करते हैं। उसी योग माया शक्ति से अपनी पर्सनालिटी में रहते हुए भी काम क्रोध लोभ मोह के कार्य करते हैं महापुरुष। और भगवान तो स्वाभाविक है, भगवान भी जब महापुरुष ही कर ले रहा है तो भगवान क्यों नहीं कर ले? अर्थात अपनी पर्सनालिटी में रहते हैं, उनमें ये दोष व्याप्त नहीं होता, लेकिन वो करते हैं। आप कहेंगे ये बात जमी नहीं, कुछ समझ में नहीं आई। देखो ऐसा है, एक छोटा सा बालक होता है, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का। वो बालक जब खेलने जाता है बाहर, तो आपस में बालक पूछते हैं, दूसरे भी छोटे छोटे बालक बात करते हैं, तुम किसके लड़के हो? तो वो कहता है मैं मम्मी का लड़का हूं। अरे मम्मी के हो कि पापा के हो, जाओ पूछ के आना। तो बेचारा घर में आता है, पूछता है मम्मी मैं तुम्हारा बच्चा हूं कि पापा का बच्चा हूं? मम्मी भी यही कहती है, पापा भी यही कहते हैं, मैं मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटे हो। तो माँ बाप उसकी भोली भाली बातों को सुन करके हंस देते हैं, अरे बेटा जाओ अभी खेलो, अभी तुम नहीं समझोगे। तो वो कहता है अरे मैं क्यों नहीं समझूंगा, सारी बातें तो मैं समझ जाता हूं, ये बात ऐसी कैसी है जो मैं नहीं समझूंगा? अरे बेटा जब समय आएगा तो समझ जाओगे अपने आप। अभी वो बेचारा छोटा सा बालक काम दोष से अपरिचित है, जब बड़ा होगा काम दोष आएगा तो स्वयं समझ जाएगा कि कैसे हुआ, माँ और बाप का दोनों का बेटा कैसे है वो अकेला। तो उसी प्रकार अभी हम संसार में ये काम क्रोध लोभ मोह में लिप्त हैं। जैसे कोई काला चश्मा पहन ले और फिर उसको बाहर छोड़ दिया जाए, उसको सब वस्तु काली काली दिखाई पड़ेगी। कोई कहे अरे वस्तु तो सफेद है, अरे नहीं काली है। उसी प्रकार अभी हमको नहीं समझ में आ सकता, अभी खाली सुन लें, सुनने का विषय है, अभी हमारी बुद्धि से परे है ये विषय, क्योंकि बोध नहीं हो सकता बिना भगवत प्राप्ति के। जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हम स्वयं महापुरुष हो जाएंगे, तब हमको समझ में आएगा, तब हम समझ सकेंगे कि महापुरुष कैसे होते हैं, कैसे कार्य करते हैं। अभी हमको समझ में नहीं आ सकता। तो महापुरुषों के विषय में हमको माइक बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, ये सबसे बड़ा अपराध है। 5 प्रकार के पाप होते हैं, लेकिन उनसे भी बड़ा होता है नाम अपराध, अर्थात किसी संत के प्रति अपराध करना, गलत विचार रखना, गलत बुद्धि रखना, इसको कहते हैं नाम अपराध। ये सबसे बड़ा अपराध माना गया है, सबसे बड़ा दोष माना गया है शास्त्रों में। तो ऐसे अपराध से हमें बचना है। यदि हमें कोई समझ में नहीं आ रहा, ठीक है हम वहां से अलग हो जाएं, लेकिन दोष बुद्धि न लाएं।
ये तो ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं। हमको क्या करना है, क्या प्रयोजन? हमको जिस गुरु के सानिध्य में हम साधना कर रहे हैं उनसे प्रयोजन है बहुत से बहुत। वो जो बताएं हमको करना है, हम कर रहे हैं। हमको लाभ मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो आप गुरु बदल लो। शास्त्रों में नियम है, इसके लिए छूट है। कितने भी गुरु आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन ये नहीं कि अब उस गुरु के पास गए तो पहले वाले के प्रति दोष बुद्धि ले आए। नहीं, क्या पता वो महापुरुष हो, हमारी समझ से परे हो, हमारी ही बुद्धि में खोट हो। और वो तो है ही है, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं है तब तक तो काला चश्मा लगा ही है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण रूपी ये 3 प्रकार के चश्मे हमने पहन रखे हैं। तो उसी रंग से हम सबको देखते हैं। हाँ, तिरंगी माया के अनुसार हम सबको देखा करते हैं। ये ऐसा है, वो ऐसा है, तो फिर वैसी ही बुद्धि गुरु के प्रति, महापुरुष के प्रति भी कर देते हैं। तो वहाँ से चुपचाप अलग हो जाएं, किसी दूसरे के पास जाएं, वहाँ सत्संग करें, वहाँ लाभ लें, लेकिन दोष बुद्धि न लाएं, नहीं तो अपराध बन जाएगा। हम जिस इष्ट की, जिस भगवान की उपासना कर रहे हैं वह भी हमसे रुष्ट हो जाएंगे। हमारी साधना में हमारा मन नहीं लगेगा। देखो, इसीलिए साधक का मन नहीं लगता, क्योंकि उससे नाम अपराध बन जाता है। वो भक्तों के प्रति, संतों के प्रति अपराध कर बैठता है, जिससे कि उसके भगवान भी नाराज हो जाते हैं। तो जो कृपा हो रही है वह भी कम हो जाती है। अरे संसार में भी कोई माँ है, बाप है, उसके बच्चे के प्रति कोई दुर्भावना करे और फिर उसके पास जाए तो क्या वो उसको पसंद करेगा? नहीं। तो फिर सर्वांतर्यामी है। संसार में तो हो भी सकता है ऐसा हो जाए, हाँ, कि 3-4 बच्चे हों, एक से नफरत हो तो हो भी जाए। लेकिन भगवान के क्षेत्र में, भगवान के एरिया में ऐसा नहीं होता। वो सर्वांतर्यामी है, वो तो घट घट जानते हैं, अंदर बैठे हैं, प्रत्येक क्षण का नोट करते हैं हमारे अंदर का। तो भगवान और प्रत्येक क्षण का नोट करके फिर हमको कैसी कृपा करेंगे? वो देखेंगे, अरे मैं इसके ऊपर कृपा कर रहा था, ये बढ़िया साधना कर रहा है, बढ़िया ध्यान कर रहा है, आंसू बहा रहा है, लेकिन ये तो मेरे ही भक्त के प्रति, मेरे ही जन के प्रति इसने दोष बुद्धि करना प्रारंभ कर दिया। तो भगवान वो कृपा छीन लेते हैं। वो ना ध्यान लगता है, आंसू आना तो दूर की बात, ध्यान ही नहीं लगेगा। इसलिए साधक लोग शिकायत करते हैं, कई बार आते हैं। अब उनसे डायरेक्ट तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन वो सुन लें कि नाम अपराध बन जाता है। ये हम जो दूसरे साधकों के प्रति भी जो दोष बुद्धि रखते हैं, वो साधक ऐसा है, वो भक्त ऐसा है, हम अधिक सेवा करते हैं, वो तो सेवा ही नहीं करता, ये भी दोष हमारे साधना को खराब करता है, ये भी अपराध है। इसलिए अपनी साधना करें, अपनी साधना देखें बस। और महापुरुष एक बार हमको मिल जाए, हमने बना लिया, मान लिया, तो उसके अनुसार चलें। वो यदि डांटे भी तो हम अपने आप को ही गलत माने, और हम गलत हैं ही, और उसको सुधारने का, अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। गुरु को ही गाली देने लग गए, गुरु के ही विषय में गलत बोलने लग गए, अरे गुरु जी ने हमको डांटा, खराब बोला, तो बिगड़ता ही जाएगा, कभी सुधरेगा नहीं। तो महापुरुष भगवान के समान होता है, भगवान ही है साक्षात, ऐसा मान करके हमको उनकी भक्ति करना है, उनकी शरणागति करना है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। उनके प्रणिपात हो जाओ, उनसे प्रश्न करो, उनकी सेवा करो। जब प्रश्नों का समाधान हो जाए तो तब उनसे ज्ञान मिलेगा, तब वो दिव्यानंद, प्रेमानंद वो प्रदान करेंगे अपनी कृपा द्वारा। तो शरणागति करनी होगी ऐसे महापुरुष की, हमको ऐसे महापुरुष की भक्ति करनी होगी, सेवा करनी होगी, और शरणागति निरंतर करनी होगी, निरंतर। इस बात का ध्यान रखें आप लोग। ये नहीं कि आज कर लिया हो गया, अब करे ना करे ना, निरंतर शरणागति करनी होगी, निरंतर प्रपत्ति करनी होगी, निरंतर सेवा करनी होगी। अभी तो हमने इतना सेवा किया,
महीने भर सेवा किया गुरु जी की, अब नहीं करेंगे तो भी ना, वो फिर वैसा हो जाएगा मन। जैसे स्वच्छ जल में कपड़ा साफ किया और फिर गंदगी में डुबा दिया तो कपड़ा फिर गंदा, तो ऐसा नहीं करना। लोग सोचते हैं हम तो अभी 1 महीना सेवा करके आए, 15 दिन सेवा करके आए, अब ना भी करें तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। सेवा करते रहो निरंतर, जब तक प्राप्ति ना हो जाए भगवान की तब तक खतरा ही खतरा है। ये माया का खतरा, ये पकड़ लिया इसने, डाल दिया गड्ढे में। ये तो तैयार बैठी है और ये मन हमारा दुश्मन हमारे साथ ही चल रहा है, ये माया का पुत्र, ये तो माया की ओर ही भागता है। तो इस मन को छूट मत दो, लगाए रहो श्री कृष्ण में, भगवान में, शरणागति में, साधना में, इसको लगाए रहो। इस शरीर को, इस धन को, तन मन धन को भगवान की गुरु की सेवा में लगाए रहो, निरंतर शरणागति करो, तब हमारा कल्याण होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग आज के विषय को समझ गए होंगे। शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।